साथियों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य शिल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए आप इस क्लास के अंत तक बने रहें। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। यहाँ पे हम भक्ति काल के प्रमुख तथ्यों की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और उसका एक जो सामान्य परिचय है उसको हम आपको बताने वाले हैं। अभी इसकी भक्ति काल मतलब 4 या 5 वीडियो में पूरा हो पाएगा, तो जिसकी डिटेल क्लास आने वाली क्लासों में शेड्यूल हो जाएंगी। चलिए हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। भक्ति काल की पृष्ठभूमि। तो भक्ति काल की प्रारंभ करने से पहले हम भक्ति काल की पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। आखिर जिस समय भक्ति आंदोलन का उदय हुआ उस समय भारत के राजनीतिक, भारत के आर्थिक, भारत के सांस्कृतिक हालात क्या थे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। भक्ति काल की पृष्ठभूमि में समाज की जटिलता, अंधविश्वास, जातिवाद और धार्मिक आडंबरों की अधिकता थी। समाज में वर्ग और जाति भेदभाव के कारण लोगों में असंतोष था। इस काल की पृष्ठभूमि निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है, अर्थात हम इनकी जो आदिकाल की पृष्ठभूमि भक्ति काल की जो पृष्ठभूमि थी उसमें जटिलताएं थी, अंधविश्वास, समाज में अंधविश्वास व्याप्त था, जातिवाद और धार्मिक आडंबर की अधिकता फैली हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भक्ति काल की सामाजिक पृष्ठभूमि। समय भारतीय समाज के अंदर किस प्रकार की पृष्ठभूमि भारतीय समाज में थी उस समय पर। तो सबसे पहला आता है जाति पाति और सामाजिक विभाजन, अर्थात उस समय का जो समाज था वो जाति पाति में बटा हुआ था और उसमें ऊंच नीच का भेदभाव चरम पर था। समाज में ब्राह्मणवाद और कर्मकांड का बोलबाला था। आम जनता धर्म के नाम पर अंधविश्वास और कर्मकांडों में उलझी हुई थी। तो यह था उस समय का सामाजिक काल विभाजन। दूसरी बात करते हैं हम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं कि इस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें समाज में पुरुषों से नीचे समझा जाता था और वे कई प्रकार की बंदिशों में जकड़ी हुई थी। तीसरा पॉइंट आता है धार्मिक संप्रदाय। तो विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में आपस में वैमनस्य था जो समाज में बिखराव का कारण बन रहा था। तो यह थी हमारी भक्ति काल की सामाजिक पृष्ठभूमि। समाज जाति पाति और सामाजिक विभाजन में बंधी हुई थी, स्त्रियों की दशा अत्यंत खराब थी और धार्मिक संप्रदायों में आपस में वैमनस्यता थी, अर्थात एक दूसरे में टकराव होता रहता था। हम बात करते हैं धार्मिक पृष्ठभूमि की। भक्ति काल में धार्मिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी। सबसे पहला पॉइंट आता है मुस्लिम शासकों का प्रभाव। समय भारत में उस समय लगभग यानी 1200-1300 ईस्वी का समय माना जाता है लगभग। तो उस समय पे भारत में मुगलों का पदार्पण हो चुका था। इस कारण क्या मुस्लिम शासक का प्रभाव अधिक उस समय देखने को मिलता था। इस समय भारत में मुस्लिम शासकों का शासन था जिसके अधीन हिंदू धर्म और संस्कृति संकट में थी। और मंदिरों की संपत्ति लूटी जा रही थी और धर्मांतरण की घटनाएं भी हो रही थी। दूसरा पॉइंट आता है हमारा धर्म का व्यापारीकरण। धार्मिक कर्मकांड और तीर्थयात्रा जैसी प्रथाओं का व्यवसायीकरण हो चुका था जिससे आम जनमानस में असंतोष और आक्रोश था। तीसरा पॉइंट आता है भक्ति आंदोलन का उदय। इस पृष्ठभूमि में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ जिसमें भक्तों ने भक्ति को धर्म और समाज के इन विकृतियों के खिलाफ एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने प्रेम, समानता और भक्ति को धर्म का आधार बनाया। थी भक्ति काल की धार्मिक पृष्ठभूमि जिसमें देखते हैं कि मुगलों का प्रभाव था, मुगलों के अत्याचार हो रहे थे, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और उनकी संपत्ति लूटी जा रही थी। धर्मांतरण भी अपने चरम पर था उस समय पर। इनका व्यापारीकरण हो चुका था या व्यवसायीकरण बोल सकते हैं जिसको हम धर्म का व्यवसायीकरण हो चुका था। इस कारण से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। इसलिए हम बात कर लेते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि उस समय पे क्या था,
मुस्लिम शासकों का शासन था, राजनीतिक अभी में से ही बताया जा चुका है कि मुगलों का शासन था उस समय पे। इस समय दिल्ली सल्तनत में मुगल शासन साम्राज्य का प्रभाव था। मुस्लिम शासकों के अधीन हिंदू समाज में असंतोष व्याप्त था, हिंदू राजाओं का प्रभाव सीमित हो चुका था। दूसरा पॉइंट आता है राजनीतिक पृष्ठभूमि में असुरक्षा और अस्थिरता। उस समय विदेशी आक्रमण भारत पे हो रहे थे, परिवर्तित होती जा रही थी, इस कारण से भारत में भी आंतरिक कलह के कारण सुरक्षा और अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। आता है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो संस्कृत से लोक भाषाओं की ओर, संस्कृत क्या था उस समय उच्च वर्गों तक सीमित हो चुकी थी और बाकी जो जन सामान्य की भाषाएं थी, जो बोलने की भाषाएं थी, वो अलग थी। इसमें भक्ति के भावों को सरल और सहज तरीके से व्यक्त किया गया। दूसरा पॉइंट है भक्ति साहित्य का उदय। इस काल में संतों और भक्त कवियों ने संस्कृत के स्थान पर स्थानीय भाषाओं में रचना की, जिससे भक्ति साहित्य का विकास हुआ। तो सीधी सी बात देखें कि संस्कृत छोड़कर जन सामान्य की भाषा थी, जिसमें भारत की जनता आसानी से समझ सकती थी, उन भाषाओं का प्रयोग इसमें किया गया। अब बात कर लेते हैं भक्ति काल की आर्थिक पृष्ठभूमि की। तो आर्थिक पृष्ठभूमि में कृषि और व्यापार, जैसा कि भारत पहले से ही कृषि प्रधान देश रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित थी, लेकिन विदेशी आक्रमणों और आंतरिक कलह के कारण आर्थिक अस्थिरता इसमें पाई गई। दूसरा आता है श्रमिकों की स्थिति। तो मजदूर वर्ग की स्थिति दयनीय थी, उन्हें कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इस प्रकार की भक्ति काल की जो उदय हुआ, तो उससे पहले की भारत की पृष्ठभूमि के बारे में बताया जा चुका है कि भारत की इस समय आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी थी, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी, धार्मिक पृष्ठभूमि क्या थी और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी। हम भक्ति काल की डिटेल में चर्चा करते हैं। तो भक्ति काल का जो समय अवधि मानी जाती है वो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी जाती है। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय है, जिसमें मुख्यतः 14वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक, ना 14वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक का समय माना जाता है। यह काल भक्ति आंदोलन के प्रसार और विकास का समय था, जब भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। अर्थात भारतीय समाज में जो धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन हुए, वो इसी समय पे हुए थे। हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास का दूसरा चरण भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। पहले चरण को आदिकाल के नाम से जानते हैं, दूसरे चरण को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या कारण थे जिसके कारण भक्ति आंदोलन का भारत में उदय हुआ। क्या हम कारण जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार भक्ति आंदोलन के निम्न कारण उनके द्वारा गिनाए गए हैं। पहला कारण था देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने के कारण हिंदू जनता हताश, निराश और पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। वैसे भी देखा जाता है कि जब मनुष्य दुखी होता है तभी उसको भगवान की याद आती है। आचार्य शुक्ल जी का मानना था कि देश में मुसलमानों का शासन स्थापित हो चुका था, इस कारण हिंदू जनता निराश हो चुकी थी, पराजित हो चुकी थी, और इसी मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर स्वाभाविक है कि मतलब भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था जनता का। दूसरा पॉइंट है हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का समन किया। तीसरा पॉइंट आता है तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान दिया। नाथ सिद्ध योगी अपनी रहस्य शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति प्रेम व हृदय के प्राकृत भावों से उनका कोई सामंजस्य नहीं था। इस कारण से भी क्या हुआ, जनता साहित्य से विमुख होने लगी थी, क्योंकि जो नाथ योगी सिद्ध योगी थे वो अपनी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। उसमें ना तो भक्ति का समावेश था, ना प्रेम का समावेश था, ना ही अन्य भावों का कोई समावेश था। इसी जो कमी थी, इसी का पूरे क्या हुआ, भक्ति काल साहित्य ने इस कमी को पूरा किया। भक्ति भावना से और प्रेरित साहित्य ने इस अभाव की पूर्ति की। चौथा पॉइंट आता है भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत माना जाता है। अर्थात भक्ति आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ, दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ। 7वीं सदी में अलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई। अर्थात भक्ति आंदोलन कहां से प्रारंभ माना जाता है, दक्षिण भारत से प्रारंभ माना जाता है।
हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था कि जो हिंदू जनता थी वो उस समय मुसलमानों के आक्रमण से हताश निराश हो चुकी थी, इसी कारण से भक्ति का उदय हुआ। इस कथन को वो बिल्कुल सहमत नहीं है। इस कथन से उनका मानना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल के मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उनका तर्क यह भी था कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है और किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं देखने को मिलता है। यदि मान लीजिए यदि भक्ति आंदोलन निराशा और हताशा का परिणाम होता तो भक्ति साहित्य में हमको भी वही निराशा हताशा देखने को मिलती, लेकिन उसमें भक्ति साहित्य में कहीं भी ना किसी भी कवि में निराशा का पुट देखने को नहीं मिलता है। कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से असहमत हैं शुक्ल जी से। तो बहुत महत्वपूर्ण कथन है, प्रश्न पूछा जा सकता है तो इस कथन को याद रख सकते हैं हम। भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति का उपज नहीं है, ना ही है इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उनका तर्क यह भी था कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सतेन के अनुसार, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, यह भी एक महत्वपूर्ण कथन है। प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, तो डॉक्टर सतेन का कथन माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम जॉर्ज गैरसन की। जॉर्ज गैरसन भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं, अर्थात उनका मानना है कि जो ईसाई धर्म से प्रभावित होकर भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। लेकिन उनका तर्क बहुत ही हास्यास्पद माना जाता है, क्योंकि संभव ही नहीं है कि भारत जैसे देश में जहां ऋषि मुनियों का देश रहा है, हजारों काल से धार्मिक परंपराएं मानी जा रही हैं, तो वहां यह संभव ही नहीं है कि मतलब ईसाइयों से प्रभावित होकर लोग भक्ति में लगे हों। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए उनका तर्क हास्यास्पद माना जाता है। रामानुजाचार्य को भावावेश एवं प्रेमोल्लास के धर्म का संदेश ईसाइयों से मिला है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो इस तथ्य को तो हम खारिज कर सकते हैं कि ईसाइयों के धर्म प्रभाव से माना जाता है। लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन विद्वान भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म का से मानते हैं, उसका नाम आएगा फिर जॉर्ज गैरसन। भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक सुस्पष्ट एवं सुदृढ़ परंपरा रही है। महाभारत के 20वें पर्व में साडल्य भक्ति सूत्र में एवं नाद भक्ति सूत्र में भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन पहले ही हो चुका था। दक्षिण के अलवार भक्तों ने भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। यदि ये फैक्ट यहाँ भी देखने को मिलता है कि यदि मान लीजिए कि मुगलों के अत्याचार के कारण लोग भक्ति की तरफ आकृष्ट हुए, दक्षिण भारत में तो मुगलों का शासन था नहीं, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ। जबकि यदि मुगलों के आक्रमण के कारण हताशा से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता तो फिर उत्तर भारत से होना चाहिए, लेकिन उत्तर भारत से न होकर कहां से प्रारंभ हुआ, दक्षिण के अलवार भक्तों ने भक्ति का प्रारंभ किया। इसलिए भी यह कहना गलत है कि मुगलों के आक्रमण के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो कुछ ना वैष्णव भक्ति आचार्य द्वारा कुछ प्रभावित संप्रदायों के नाम है, आपको याद रखना है आपको। इससे संबंधित प्रश्न हमेशा परीक्षा में आते रहते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है कि किस ऋषि या किस व्यक्ति के द्वारा, किस आचार्य के द्वारा कौन से संप्रदाय का परिवर्तन किया गया था, और समय भी आप याद रख सकते हैं। कभी कभी मेरे संबंध में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले आता है विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। इसका समय 1017 से 1127 ईस्वी माना जाता है। दूसरा आता है द्वैतवाद। द्वैतवाद आते हैं मध्वाचार्य, समय 1199 ईस्वी। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, 1479 ईस्वी। द्वैता अद्वैतवाद, इसमें द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों है, इसलिए द्वैता अद्वैतवाद कहा जाता है। निम्बकाचार्य द्वारा प्रतिपादित माना जाता है 1162 ईस्वी। ये संप्रदाय स्वामी हरिदास 1478 से लेकर 1573 ईस्वी। ये संप्रदाय रामानुजाचार्य 1017 से लेकर 1127 ईस्वी। गौड़ी संप्रदाय, इसको हम चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, रामावत संप्रदाय रामानंद,
अद्वैतवाद शंकराचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हित हरिवंश। महत्वपूर्ण संप्रदायों का नाम है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है, इसलिए आप बिल्कुल इनको याद रख लें, और क्योंकि इनसे एक प्रश्न तो पेपर में देखने को आपको बिल्कुल मिलने वाला है। तो हम भक्ति बात करते हैं, आगे भक्ति शब्द होता क्या है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेत उपनिषद नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप अपनी नोटबुक में अभी नोट कर लीजिए। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? श्वेत उपनिषद नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। भक्ति शब्द मूलतः भज शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, भज शब्द से। इसमें क्या होता है कि तीन शब्द को प्रत्यय को जोड़ दिया जाए तो भक्ति बन जाता है। भक्ति का शाब्दिक मतलब होता है कि अपने आराध्य या उपास्य ईश्वर के कार्य में भाग लेना। अपने आराध्य, जो भी अपनी उपासना करते हैं, जो अपने आराध्य देव के कार्य में काम भाग लेना ही भक्ति कहलाता है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है। भक्ति काल के प्रमुख तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं कि भक्ति काल से संबंधित प्रमुख तथ्य कौन से माने जाते हैं। वह सारे तथ्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, उनको आप बिल्कुल याद रखना है। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिना स्किप किए क्लास को देखना है, क्योंकि यदि आप क्लास स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से आप वंचित रह जाएं। हो सकता है वही तथ्य प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल जाए आपको, इसलिए क्लास को बिल्कुल प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें। भारतीय राजनीतिक दृष्टि से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से भक्ति काल का उदय माना जाता है। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था, उस समय से ही भक्ति काल का उदय माना जाता है। भक्ति काल में आध्यात्मिकता एवं ज्ञान चेतना से युक्त उच्च कोटि का काव्य लिखा गया था, जिसके कारण जॉर्ज एब्राहम गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल कहा था। ठीक है, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। और स्वर्ण काल किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेताश्वतर उपनिषद नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है, जो पहले भी अभी बताया जा चुका है आपको कि भक्ति शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है। एक उपनिषद था जिसका नाम था श्वेताश्वतर में देखने को मिलता है। हम बात करते हैं भक्ति कालीन साहित्य के उदय का कारण। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदू जनता पर मुस्लिम शासकों की प्रताड़ना या इस्लाम का प्रभाव भी कहा जा सकता है। कि आचार्य शुक्ल जी मानते हैं भारत में जो भक्ति आंदोलन या भक्ति काल प्रारंभ हुआ वो मुस्लिम शासकों की प्रताड़ना के कारण, उसके प्रभाव के कारण ही प्रारंभ हुआ। उनका एक कथन देखने को मिलता है, एक हताश हिंदू जनता की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। कथन भी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। आचार्य शुक्ल जी का ही कथन है, एक हताश हिंदू जनता की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। जॉर्ज गियर्सन की बात करें तो वो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानते हैं। कि उनका मानना था कि जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ वो ईसाइयों की वजह से या ईसाइयों के प्रभावित होकर भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। उन्होंने भक्ति कालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य भी कहकर पुकारा है। ये प्रश्न भी आता है कि भक्ति साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य किसके द्वारा कहा गया? वो जॉर्ज एब्राहम गियर्सन के द्वारा ही कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के मत से बिल्कुल सहमत नहीं है, जो हम पहले भी बताया जा चुका है अभी आपको। तो उनका मानना है कि हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। वो उसका कारण क्या मानते हैं? हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था का एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण आता है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, फिर भी ये जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि भारत में इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति का स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, इसको आपको याद रखना है। कथन में एक बार फिर से पढ़ देता हूं, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, फिर भी यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि भारत में इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति का स्वरूप वैसा होता जैसा आज है। तो और बात करते हैं हम डॉक्टर ताराचंद। क्या होता है? भक्ति आंदोलन को अरबों की देन मानते हैं। उनका मानना है ताराचंद जी का कि अरब के कारण जो मुगल भारत में आए उनके कारण ही आंदोलन का प्रारंभ हुआ, अरबों की देन मानते हैं। इसके बाद कुछ विद्वान है, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन, बेवर,
बर्नले और भंडारकर, ये सभी भक्ति आंदोलन को ईसाई प्रभाव मानते हैं, ईसाई मत के कारण मानते हैं कि ईसाई मत के प्रभाव के कारण ही भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो इसमें 4 नाम आते हैं, जॉर्ज गैसन, बेवर, बर्नले और भंडारकर। बात करते हैं आबिद हुसैन की। तो आबिद हुसैन मानते हैं कि भारत में भक्ति काल मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम है, अर्थात जो भारत के जो हिंदू थे मुस्लिम संस्कृति के संपर्क में आए, इसके कारण से ही भारत में भारतीय मतलब भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। किसके अनुसार? आबिद हुसैन के अनुसार। तो प्रोफेसर इरफान हबीब इसको मानते हैं अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो अगले विद्वान है हमारे डॉक्टर सतीश चंद्र। डॉक्टर सतीश चंद्र राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के हाथ से कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव मानते हैं। अर्थात सतीश चंद्र जी का मानना है कि इसके 3 कारण है। एक तो राजपूतों की पराजय हुई, इसके कारण ब्राह्मणों की सत्ता का ह्रास हुआ, कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव। इनमें से कोई भी कारण पूछा जा सकता है तो उसका उत्तर होगा सतीश चंद्र जी इसका आंसर मानते हैं। प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पहले ही बताया जा चुका है। मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति एवं सांस्कृतिक संकट के कारण ही इस भक्ति आंदोलन का उदय मानते हैं शुक्ल जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनः बात कर लेते हैं भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो उनका मानना है कि जो भारतीय चिंतन धारा थी उसके कारण स्वाभाविक आंदोलन हुआ है, वो किसी से प्रभावित होकर नहीं हुआ है। एक कथन आता है अगर इस्लामी आक्रमण की देन थी भक्ति आंदोलन तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, किंतु उसका आरंभ कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। उनका एक महत्वपूर्ण कथन है कि अगर इस्लामी आक्रमण की देन तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, किंतु आरंभ दक्षिण में हुआ। साथ ही भक्ति काल में हताशा या निराशा का भाव नहीं बल्कि उत्साह और जिजीविका का काव्य है माना जाता है भक्ति काल। तो इनका महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। सभी कथनों को आप लोग बिल्कुल चाहते हैं डायरी में नोट कर सकते हैं नाम के साथ में, क्योंकि कथन से संबंधित प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज बात करते हैं मुक्ति बोध की। तो ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। भक्ति आंदोलन कहां से मानते हैं? वो जनता के दुख व कष्टों के कारण ही भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आता है रामविलास शर्मा जी का। रामविलास शर्मा जी का मानना है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। आरंभ में भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया। यदि हम इसकी भाषा की बात करते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य किस भाषा में लिखा गया, आरंभ में भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया, किंतु आगे चलकर ब्रज और अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग इसमें किया गया। अब बात कर लेते हैं हम नामकरण की कि किस विद्वानों को ने भक्ति काल को किस नाम से पुकारा है। सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्यसन। तो उन्होंने इसे कहा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, और दूसरा कहा है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। दोनों नाम आप पूछे जाते हैं तो जॉर्ज अब्राहम ग्यसन के द्वारा कहा गया है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। मिश्र बंधुओं ने इसे माध्यमिक काल कहकर संबोधित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे पूर्व मध्य काल या फिर भक्ति काल कहकर संबोधित किया है। अब श्याम सुंदर दास ने इसे भक्ति युग कहा और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि मान लीजिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल पूछा जाता है तो वो ग्यसन होंगे, और यदि भक्ति युग पूछा जाता है, भक्ति युग या स्वर्ण युग पूछा जाता है तो बाबू श्याम सुंदर दास इसमें उत्तर आएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने इन्हें पुनर्जागरण काल कहा है, भक्ति काल को। रामप्रसाद मिश्र जी ने पुनरुत्थान काल कहा है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुदक्वेश के द्वारा कलात्मक उत्कर्ष काल कहा है भक्ति काल को। श्याम सुंदर दास इन्होंने इनको भक्ति काल का स्वर्ण युग कहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है स्वर्ण युग और स्वर्ण काल। स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास जी ने कहा है और स्वर्ण काल आपको जॉर्ज ग्यसन जी ने कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे लोक जागरण कहा है। तो यहाँ भी देखिए बहुत ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, लोक जागरण और लोक जागरण युग। हजारी प्रसाद जी ने केवल लोक जागरण शब्द कहा है, युग शब्द का प्रयोग नहीं किया है, और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण युग इसको कहकर संबोधित किया है।
हम बात करते हैं भक्ति काल के विभाजन की, कि भक्ति काल को कितने भागों में बांट सकते हैं हम। तो भक्ति काल को सामान्यतः हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है निर्गुण धारा या निर्गुण भक्ति, दूसरा है सगुण धारा। तो वह निर्गुण धारा क्या होती है, सगुण धारा क्या होती है, तो इसकी एक टॉपिक की एक अलग से क्लास में समझाया जाएगा, पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। एक पूरा अलग टॉपिक, निर्गुण साहित्य का अलग क्लास आएगी, सगुण साहित्य की अलग क्लास आएगी, राम भक्ति की अलग रहेगी, कृष्ण भक्ति की अलग रहेगी, ज्ञान मार्ग की शाखा, प्रेम मार्ग की शाखा, जो भी है एक अलग अलग इंडिविजुअल क्लास रहेगी। यहाँ पे केवल परिचय के लिए आपको बताया जा रहा है कि इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, निर्गुण साहित्य और सगुण साहित्य। निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण धारा में क्या होता है, भगवान को ना निराकार, मतलब ऐसा माना जाता है कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, निर्गुण ब्रह्म होता है, मतलब भगवान का कोई आकार नहीं होता है, तो भी निर्गुण उपासना। निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांट सकते हैं हम, ज्ञान मार्ग की शाखा और प्रेम मार्ग की शाखा। ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख जो कवि थे वो कबीरदास माने जाते हैं, और प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। जिस प्रकार निर्गुण भक्ति धारा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, उसी प्रकार सगुण भक्ति धारा को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे वो तुलसीदास जी थे, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे वो सूरदास जी थे। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी थे और राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी। इन दोनों ने साहित्य की इतनी श्रीवृद्धि की जितनी किसी काल में नहीं हुई है। भक्ति काल के जितने भी कवि थे सभी स्वच्छंद प्रकृति के थे, और उन्हें राजा बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी लिखा स्वांतः सुखाय लिखा, किसी राजा की प्रशंसा में कोई कविता या कोई काव्य नहीं लिखा है भक्ति काल के कवियों ने। काल विभाजन की हम चर्चा कर लेते हैं। भक्ति काव्य की हम 2 भागों में बांट सकते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेम आश्रयी। इसी प्रकार सगुण भक्ति धारा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, राम भक्ति काव्य, दूसरा बोलते हैं कृष्ण भक्ति काव्य। हम इसके प्रमुख प्रतिनिधि कवियों की चर्चा करें तो ज्ञानाश्रयी भक्ति की धारा माने जाते हैं कबीरदास जी माने जाते हैं, प्रेम आश्रयी में जायसी माने जाते हैं, राम भक्ति काव्य में तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति काव्य के जो प्रतिनिधि कवि होते हैं वो हमारे होते हैं सूरदास जी। यदि हमारी आज की क्लास थी, आपको बताइए, कमेंट कर अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइव सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो लाइव सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, इससे भी आपको हमारी क्लासों के नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिल सकते हैं। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।